हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 5 इंडिया दैट इज़ भारत के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। और ये चैप्टर थीम बी टेपोस्ट्राफी ऑफ द पास्ट का सेकेंड चैप्टर है। चैप्टर की हेडिंग है इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत। इस चैप्टर में ये दर्शाया गया है, बताया गया है कि भारत को अपने लोगों द्वारा और विदेशियों द्वारा कैसे नाम दिए गए। ऋग्वेद में इसे सप्त सिंधवा, महाभारत में भारतवर्ष और फारसी शासकों द्वारा इसे हिंदुस्तान कहा गया। इसी के साथ साथ अलग अलग विदेशियों द्वारा इसे अलग अलग नाम दिए गए। इस चैप्टर में भारत को अलग अलग नाम देने की हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया है। चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द बिग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया? हम भारत को कैसे परिभाषित करते हैं? आप चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करिएगा, तभी आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। हम भारतवर्ष को ऐसे देश के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास हजारों साल पुराना है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल की प्राचीन सभ्यताओं तक जाता है। आंसर इस तरह से हो जाएगा, इंडिया कैन बी डिफाइंड एज अ कंट्री विच हैज़ अ रिच cultural and spiritual history that dates back to thousands of years to ancient civilization like the Indus Valley civilization and the Vedic period. Second question है, what were the ancient names for India? भारत के प्राचीन नाम क्या थे? हमारे लोगों द्वारा और विदेशियों द्वारा भारत को बहुत सारे नाम दिए गए। उसमें से पहला नाम है सप्त सिंधवा फ्रॉम द ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसे सप्त सिंधवा बोला गया, जिसकी मीनिंग है लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, 7 नदियों की भूमि। दूसरा नाम इसे भारतवर्ष दिया गया, यूज्ड इन द महाभारत। महाभारत के टाइम पे इसे भारतवर्ष के नाम से पुकारा गया। अगला नाम इसे दिया गया जम्बू द्वीपा, जिसकी मीनिंग है द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, जिसका अर्थ है जामुन वृक्ष के फल का द्वीप। अगला नाम है हिंद या हिंदू, नेम्स यूज्ड बाय द पर्शियंस ड्राइव्ड फ्रॉम सिंधु इंडस रिवर। पार्शियन लोगों ने इसका नाम हिंद या हिंदू रखा, जो कि सिंधु या इंडस रिवर से ड्राइव होता है। उत्पत्ति इसकी सिंधु या इंडस रिवर से होती है। अगला नाम है इंडोई या इंडिका, नेम्स यूज्ड बाय अ ग्रीक्स। ग्रीक्स लोगों द्वारा इसे इंडोई या इंडिका बोला गया। येंतु या येंदु, नेम्स यूज्ड बाय द एंशियंट चाइनीज ड्राइव्ड फ्रॉम सिंधु। प्राचीन काल में चाइनीज़ द्वारा इसे यिंतु या यिंदू कहा गया। ये शब्द भी सिंधु से लिए गए हैं। और लास्ट में है हिंदुस्तान, अ टर्म फर्स्ट यूज्ड इन पर्शियंस इनक्रिप्शंस अबाउट 1800 ईयर्स एगो। ये नाम 1800 साल पहले पर्शियन इनक्रिप्शन में यूज़ हुआ था। यहाँ पर यह ध्यान दीजिए कि सिंधु या इंडस वर्ड कई जगह पर यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इसी वर्ड से ये नाम ड्राइव्ड हुए हैं। ये वर्ड सिंधु घाटी की सभ्यता से लिया गया है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये सभ्यता सिंधु नदी या इंडस नदी के किनारे बसी हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से ही भारत में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। इसलिए जो भी विदेशी यहाँ आया, उसने सिंधु के नाम पर ही भारत का नाम रखा। इसे इस तरह से समझ लीजिए कि सिंधु की जगह कुछ लोगों ने हिंद या हिंदू बोला, कुछ ने यिंतु या यिंदू बोला, और कुछ ने हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान बोला। साथ ही इंडस के नाम पर इंडोई या इंडिका रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट इट में क्वेश्चन है, कंसीडर द फिजिकल मैप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। व्हाट आर इट्स नेचुरल बाउंड्रीज दैट यू कैन मेक आउट। चैप्टर के शुरुआत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक फिजिकल मैप दिया हुआ है। इस पर विचार करें, इसकी प्राकृतिक सीमाएं, नेचुरल बाउंड्रीज क्या हैं, जिन्हें आप पहचान सकते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक फिजिकल मैप है, इसकी बात की जा रही है। मैप में देखिए, इसकी नेचुरल बाउंड्रीज है हिमालयाज, इसके बाद हिंदू कुश, इस साइड अरेबियन सी, और इस साइड बे ऑफ बंगाल। आंसर इस तरह से हो जाएगा, द नेचुरल बाउंड्रीज विच कैन बी सीन आर द हिमालयाज एंड हिंदू कुश माउंटेन इन द नॉर्थ। यहाँ नॉर्थ साइड
हिंदू कुश और हिमालयाज की बाउंड्रीज है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट। अरेबियन सी वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन है, डू यू रिकॉग्नाइज द नेम्स ऑफ एनी रीजन्स गिवन इन द मैप फिगर 5.4 ऑन पेज 79। लिस्ट द वंस दैट यू हैव हर्ड ऑफ। क्या आप पेज नंबर 79 पर फिगर 5.4 में दिए हुए मैप में शो किए गए रीजन्स के नेम को पहचानते हैं? उनकी सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए जिनके बारे में आपने सुना है। इस मैप की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग नेम दिखाई दे रहे होंगे। क्या आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? ये क्लियर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बुक की हेल्प से आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। काश्मीरा, ये कश्मीर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा का कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है। वांगा, ये बंगाल का पार्ट दिखाई दे रहा है। अगला है प्रयाग ज्योतिष, ये आसाम का कुछ भाग है। कच्छ, ये कच्छ गुजरात में दिखाई दे रहा है। और लास्ट में है केरला, इसका ज़्यादातर भाग केरला में दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो आप मैप से दूसरे नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दीज नेम्स हैव बीन हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एंड आर स्टिल रिकॉग्नाइज्ड इन वेरियस फॉर्म इन मॉडर्न इंडिया। थिंक अबाउट इट में क्वेश्चन है, हैव यू आइडेंटिफाई द स्नोवी माउंटेन्स? डू यू थिंक दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट? क्या आपने बर्फीली पहाड़ियों की पहचान की है? क्या आपको लगता है कि भारत का ये संक्षिप्त वर्णन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सही है? इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा, द स्नोई माउंटेन्स मेंशन्ड इन द विष्णु पुराण आर द हिमालयस। दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट एज इट refer to the natural boundaries of India which has helped to protect India against foreign invaders and made it a well-defined unit। भारत का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है और विष्णु पुराण में जिन बर्फीली पहाड़ियों का डिस्क्रिप्शन किया गया है, वर्णन किया गया है, वो हिमालयाज हैं। स्नोवी माउंटेन्स भारत की नेचुरल बाउंड्रीज को शो करता है, जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भारत की रक्षा करने में हेल्प की है और भारत को एक वेल डिफाइंड यूनिट बना दिया है। नेक्स्ट लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन है, इन दिस रिप्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन फिगर 5.5 पेज 82 कैन यू मेक आउट द फ्रेज इंडिया दैट इज़ भारत। इस पेज की बात की जा रही है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट है जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। क्या आप इस फ्रेज को समझ सकते हैं? इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा, द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया दैट इज़ भारत का मतलब है इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द इंडिया एज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का आधिकारिक नाम इंडिया अर्थात भारत बताया गया है। नेक्स्ट लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन है, कैन यू कंप्लीट दिस टेबल? क्या आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं? ऑफ द मैनी नेम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मैनी नेम्स के द्वारा, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में विदेशियों ने इसके अलग अलग नाम रखे। जैसे लैटिन में इसे बोला गया इंडिया, इंग्लिश में इसे बोला गया इंडिया, फ्रेंच में इसे बोला गया इंडे। इसी तरह से आपको लिखना है कि जैसे पर्शियन में इंडिया को क्या नाम दिया गया, ग्रीक में, चाइनीज़ में, अरेबिक में और पर्शियन में क्या नाम दिया गया। पर्शियन में इसे नाम दिया गया हिंद या हिंदू, ग्रीक में इंडिका, चाइनीज़ में यिंतु, यिंदू, अरेबिक में अल हिंद, हिंद या हिंदुस्तान। इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लोगों ने इंडिया को अलग अलग नाम दिया। ये थी चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।